नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली, यूपी और राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी को लेकर आईएमडी ने दिया नया अपडेट। दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में अभी गर्मी के तेवर में नरमी के कोई संकेत नहीं है। भारत मौसम विभाग ने रेड अलर्ट की स्थिति को अगले 5 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। पश्चिम उत्तर की तरफ से लगातार आ रही शुष्क हवा को देखते हुए माना जा रहा है कि सप्ताह भर तक ऐसी स्थिति बनी रह सकती है। पाकिस्तान में एक पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति जरूर बन रही है, लेकिन उसकी दिशा अभी बहुत स्पष्ट नहीं है। ऐसे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी का सिलसिला जारी रह सकता है। आरटीओ में ड्राइविंग टेस्ट की जरूरत नहीं, 1 जून से लागू होंगे नए ड्राइविंग नियम। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना एक बोझिल प्रक्रिया है, क्योंकि आवेदक को कई फॉर्म भरने होते हैं और कई प्राधिकरणों से संपर्क करना होता है। ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया की ये जटिलताएं भी सिस्टम में भ्रष्टाचार के दायरे को बढ़ावा देती है, जो आखिरकार भारत में सड़क सुरक्षा को प्रभावित करती है। ऐसी कमियों से निपटने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में नियमों में बड़े बदलाव किए, जो ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने की प्रक्रिया को काफी सरल कर देंगे। सीएम आवास पर हुई घटना पर अरविंद केजरीवाल ने तोड़ी चुप्पी, कहा मामले की निष्पक्ष जांच हो। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर हुए कथित हमले और बदसलूकी मामले पर सीएम अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वह मामले की निष्पक्ष जांच चाहते हैं, न्याय होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए गए एक साक्षात्कार में ये बातें कही। सीएम केजरीवाल ने कहा कि मामला फिलहाल कोर्ट में लंबित है और उनकी टिप्पणी से कार्रवाई प्रभावित हो सकती है। केजरीवाल बोले, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो दबाव से मुक्त होगी न्यायपालिका। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो वह न्यायपालिका को दबाव से मुक्त कर देंगे। केजरीवाल ने कहा कि इससे उन्हें 5 जून को जेल से रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि उनके खिलाफ सभी मामले झूठे दर्ज है। अंतरिम जमानत पर तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद केजरीवाल ने अपनी चुनावी रैलियों में कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के अगले दिन वह मुक्त हो जाएंगे। दिल्ली एनसीआर के 150 स्कूलों को कहां से भेजे गए थे धमकी भरे ईमेल, आईपी एड्रेस से खुला राज। दिल्ली और नोएडा में 1 मई को करीब 150 से अधिक स्कूलों को बम की धमकी वाला मेल भेजा गया था। इन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिससे हड़कंप मच गया था। अब जांच में पता चला है कि धमकी भरे ईमेल का आईपी एड्रेस हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट का था। आईपी एड्रेस से पता चला कि दिल्ली एनसीआर को ये मेल बुडापेस्ट से भेजे गए थे। फिलहाल दिल्ली पुलिस हंगरी की जांच एजेंसियों से संपर्क में है। दहशतगर्दों ने जिस मेल सर्वर mail.ru का इस्तेमाल किया गया वो रूस का था। रूस से पुलिस को इंटरपोल के जरिए कई जानकारियां मिली, जिसके बाद पता चला कि धमकी भरे मेल का आईपी एड्रेस बुडापेस्ट का है। दिल्ली सीएम केजरीवाल का दावा, बोले आज दिल्ली पुलिस मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता से पूछताछ करने आएगी। शराब नीति मामले में जमानत पर बाहर आए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस अब उनके माता पिता से पूछताछ करेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखते हुए उन्होंने दावा किया, आज दिल्ली पुलिस मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता से पूछताछ करने आएगी। बताया जा रहा है कि स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट के मामले में ये पूछताछ होनी है। कारण जिस समय ये घटना घटी, पुलिस घर में मौजूद सभी लोगों के बयान दर्ज करना चाहती है। यमुना जल संकट को लेकर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने हरियाणा सीएम को लिखा पत्र। दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी ने हरियाणा सरकार पर यमुना का पानी रोकने का आरोप लगाया है। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को चिट्ठी लिखी है। आतिशी ने भाजपा पर हरियाणा सरकार के जरिए दिल्ली को मिलने वाले यमुना के पानी को रोके जाने का आरोप लगाया है। आतिशी ने कहा कि यह चुनाव से पहले भाजपा की साजिश है। 70 साल बनाम 10 साल, पीएम मोदी ने दिल्ली की जनता के सामने रखा अपना रिपोर्ट कार्ड। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बुधवार को दिल्ली के द्वारका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी में दूसरी रैली की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में सबसे पहले जनसभा को संबोधित किया था। मंच पर पीएम मोदी के पहुंचने के बाद समर्थकों ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर उनका जोरदार स्वागत किया। संबोधन के दौरान पीएम को अपना भाषण रोकना पड़ा। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि द्वारका में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5 चरणों के मतदान ने भाजपा एनडीए की मजबूत सरकार पक्की कर दी है। देश में समझ रहा है कि अगर इंडी वालों को गलती से भी वोट पड़ गया तो वह वोट देश के लिए कोई काम नहीं आने वाला, जबकि भाजपा को दिया गया हर वोट विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करेगा। पीएम की रैली से ठीक पहले केंद्रीय मंत्री ने फोड़ा डेटा बम।
दिल्ली में लोकसभा चुनाव 2024 की वोटिंग में अब 72 घंटे से भी कम समय बचे हैं। इसमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में एक डेटा बम फोड़ दिया है। पुरी ने दिल्ली में केंद्र सरकार की 2014 से लेकर 2024 तक के किए गए कामों का गिन कर हिसाब दिया है। पुरी ने कहा है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार पिछले 10 सालों में गरीबों के लिए एक भी घर नहीं बनाया है। हाँ, सीएम अपने घर पर जरूर 50 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। पुरी ने आगे कहा कि मोदी सरकार पिछले 10 सालों में दिल्ली को 54,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद कई योजनाएं में दी है। पाकिस्तान के परमाणु बम से डरे ममता दीदी, हम लेकर रहेंगे। पीओके, बंगाल से अमित शाह ने भरी हुंकार। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पाकिस्तान के परमाणु बम से डर लगता हो, लेकिन हम पीओके लेकर रहेंगे। बंगाल के कांथी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मां माटी मानुष का नारा देकर सत्ता में आई ममता ने इस नारे को बदलकर मुल्ला, मदरसा और माफिया कर दिया है। दिल्ली में केजरीवाल ने खूब किया कांग्रेस का प्रचार, लेकिन राहुल गांधी ने बनाई दूरी। सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के ठीक अगले दिन से ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान सीएम केजरीवाल न सिर्फ अपनी आम आदमी पार्टी के लिए बल्कि इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस के दिल्ली में सभी प्रत्याशियों के लिए भी उतने ही जोर शोर से लगातार प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में सिर्फ एक जनसभा की, वो भी अपने प्रत्याशियों के लिए। हालांकि राहुल गांधी दिल्ली की रामलीला मैदान की रैली में आम आदमी पार्टी के लिए भी वोट करने की अपील करते दिखे थे। अब अफ्रीकी देशों में भी गरजेगी ब्रह्मोस, भारत बढ़ा रहा सैन्य दमखम। भारत अपनी रक्षा बाजार के विस्तार की योजना पर लगातार काम कर रहा है। फिलीपींस को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की सप्लाई करने के बाद अब उसकी नजर कुछ यूरोपीय और अफ्रीकी देशों पर है। दरअसल भारत ने 2025 तक $5 अरब के रक्षा उत्पाद का विदेशों में निर्यात का लक्ष्य रखा है। इसे पाने के लिए अफ्रीकी देशों के हथियार बाजार पर तेजी से अपनी पहुंच बना रहा है। इसी कोशिश में भारत ने अप्रैल में इथियोपिया, मोजाम्बिक और आइवरी कोस्ट में अपना रक्षा विशेषज्ञ नियुक्त किए हैं। जल्दी अल्जीरिया और जिबूती में भी इस तरह की तैनाती किए जाने की संभावना है। आप सांसद राघव चड्ढा ने पूर्वी दिल्ली में किया रोड शो, कुलदीप कुमार के समर्थन में मांगे वोट। 25 मई को दिल्ली में होने वाले लोकसभा चुनाव के छठे चरण से पहले आप सांसद राघव चड्ढा ने पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में रोड शो किया। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से आपने कुलदीप कुमार को, जबकि भाजपा ने हर्ष मल्होत्रा को मैदान में उतारा है। दिल्ली में चुनाव को लेकर बदली मेट्रो की टाइमिंग, वोटिंग के दिन शेड्यूल में बदलाव। देश में लोकसभा चुनाव के 5 चरण पूरे हो चुके हैं, जबकि छठे चरण के लिए 25 मई को मतदान होना है। चुनाव के इस चरण में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सभी सीटों पर मतदान होना है। मतदान के लिए चुनाव आयोग और दिल्ली प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। इस क्रम में दिल्ली मेट्रो ट्रेन का समय बदल दिया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी डीएमआरसी की तरफ से बताया गया कि 25 मई को दिल्ली में लोकसभा चुनाव के दिन सभी लाइनों पर दिल्ली मेट्रो ट्रेन सेवाएं सुबह 4 बजे से शुरू होंगी, ताकि चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात कर्मचारी सुविधा का लाभ उठा सके। राहुल गांधी ने कहा, कूड़े में फेंक देंगे अग्निवीर योजना। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बुधवार दिन में हरियाणा के महेंद्रगढ़ पहुंचे और यहां जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने कहा, अगर इंडी गठबंधन की सरकार आई तो सबसे पहले अग्निवीर योजना को कूड़ेदान में फेंक देंगे और शहीदों के परिवार को हर तरह की सुविधाएं भी मिलेंगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।